हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर शॉर्ट वीडियोस। हमारा आज का डिस्कशन अगेन कॉमर्स बेस्ड एमसीक्यूज पे है। लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 82 तक रीड किया था और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 82 पे डिस्कशन करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 82 में कह रहा है कि ऑन द रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर द होल गुडविल अमाउंट इज क्रेडिटेड टू द अकाउंट्स ऑफ। देखो, जब रिटायरमेंट होता है पार्टनर का और यहाँ पे पूरे गुडविल की बात कर रहा है, सिर्फ रिटायरिंग पार्टनर के शेयर की बात नहीं कर रहा। अगर सिर्फ रिटायरिंग पार्टनर के शेयर की बात होती तो उस केस में वो कहाँ क्रेडिट होता? रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। बट क्योंकि यहाँ होल गुडविल कह रहा है तो वो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में सारे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ना रिटायरिंग पार्टनर ना रिमेनिंग पार्टनर, बोथ ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर होगा डी, नन ऑफ द अबव, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन करंट लायबिलिटी? क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, कैपिटल रिजर्व, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ये करंट लायबिलिटी है जिसका पेमेंट आपको विद इन अ ईयर करना है। बट कैपिटल रिजर्व क्या होगा? आपका नॉन करंट लायबिलिटी, जो कि आपके पास ऑप्शन सी में दिया है। नेक्स्ट, ब्रोकरेज ऑन द इश्यू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स इज व्हाट काइंड ऑफ एक्सपेंस? अब अगर ब्रोकरेज की बात करें तो ये कैपिटल एक्सपेंस है, रेवेन्यू एक्सपेंस है, पार्टली कैपिटल और पार्टली रेवेन्यू है, ये डिफर्ड रेवेन्यू है। जनरली हम लोग उसको प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस की तरह दिखाते हैं, जो कि होगा डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन एक्वायरिंग द राइट टू कैरी ऑन अ बिजनेस। अगर आप बिजनेस खरीदने के लिए कोई भी खर्चा कर रहे हो तो उसका बेनिफिट तो कई साल तक मिलेगा, और कई साल तक मिलेगा, इसलिए वो किस तरह का खर्चा हो जाएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेकरिंग इनकम दैट अ बिजनेस गेट रिफर्स टू डैश रिसीट। रेकरिंग इनकम है जो कि हर साल अराइज होगी तो वो रेवेन्यू रिसीट हो जाएगी। हमने रेवेन्यू खर्चा क्या होता है, रेवेन्यू इनकम क्या होती है, और उसके अलावा कैपिटल एक्सपेंस क्या होता है, कैपिटल रिसीट क्या होती है, सब पे डिटेल डिस्कशन क्लास ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड की हुई है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, वहां से वो क्लास जरूर से कवर कर लेना। नेक्स्ट, द रिबेट ऑन बिल्स डिस्काउंटेड अकाउंटेड इज इन द नेचर ऑफ। जो बिल डिस्काउंट होता है उस पर कई बार क्या होता है कि रिबेट मिलता है, और वो जो रिबेट मिलता है वो बेसिकली नॉमिनल अकाउंट की तरह ट्रीट किया जाता है क्योंकि बेनिफिट होता है, ठीक है। नेक्स्ट, which of the following will be recorded in the books of account as per the money measurement concept? मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जो चीज आप मॉनेटरी टर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हो वही बुक्स में रिकॉर्ड करोगे। चेंज इन मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, क्वालिटी कंट्रोल एफर्ट्स, फ्लक्चुएशन इन द वैल्यू ऑफ मनी, कैश बैलेंस 40,000। नो डाउट ये कन्वर्टेबल इनटू कैश है तो आप इसको बुक्स में रिकॉर्ड करोगे, और बाकी चीजें आप कन्वर्ट नहीं कर सकते कैश में, इसलिए आप उसको बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करोगे। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? डी, ठीक है। अब देखो, अगेन ये सारे एमसीक्यूज बहुत रेलेवेंट है हर एक कॉमर्स बेस्ड कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। आप यूजीसी नेट के लिए प्रिपरेशन करो, पीजीटी कॉमर्स, पीजीटी इकोनॉमिक्स और एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम, हर एग्जाम में देखोगे कि इस लेवल के क्वेश्चंस आपसे पूछते ही पूछते हैं, तो उनकी प्रैक्टिस आप लोग अच्छे से कर लेना। और अगर आप कॉमर्स बेस्ड एमसीक्यूज के पैकेज में हमारे इंटरेस्टेड हो, जहां 1000 प्लस एमसीक्यूज हमने टेस्ट फॉर्म में क्रिएट किए हैं, तो वो आप हमारे ऐप से परचेज कर सकते हो, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने प्रोवाइड की है। अगर ये सीरीज पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना। चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।